बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका दोस्त तहसीन रियाज जमान अपने स्पेशल अकाउंट से ऑन एयर। आज जिस टॉपिक पे आपके साथ मैंने बात करनी है वो है इस्लामी महीनों में रबीउल नूर का महीना। ये रबीउल नूर शरीफ का महीना जैसे ही आता है हम मुसलमानों के दिलों में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। खुशी की लहर क्यों दौड़ती है? इस माह मुकद्दस में अल्लाह के आखिरी नबी दुनिया में जलवगर हुए और उन्होंने दुनिया में आने के बाद इस्लाम की तालीमात दी और अल्लाह ताला का जो दीन है इस्लाम को इसको फैलाया। लेकिन यहाँ पे इस माह मुकद्दस में कुछ लोग हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम की खुशियाँ मनाने की आड़ में ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि जिनका शरीयत मोहम्मदी से और इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जबकि कहने को तो हम अपने आप को बहुत बड़ा आशिक़ रसूल कह रहे होते हैं, बहुत बड़ा इस्लाम का नाम लेवा कह रहे होते हैं, और हमारे जो काम होते हैं वो सरासर शरीयत और दीन मोहम्मदी के खिलाफ होते हैं। मिसाल के तौर पे आज से 2 साल कबल या राउंड अबाउट 1 साल कबल मुल्तान के अंदर एक जुलूस निकाला गया और उस जुलूस के स्टार्टिंग में जुलूस के फ्रंट के ऊपर नौजवान लड़कियों को बिठाया गया और उनको परियों वाले लिबास जो थे वो ज़ेबतन किए गए और उसके साथ वहाँ पे ढोल बाजे बजाए गए। और पॉइंट क्या था, मैसेज क्या था कि हम अल्लाह के आखिरी नबी की विलादत की खुशियाँ मना रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर में आने से जब आप दुनिया में जलवागर हुए, आपने भी अपनी ज़िंदगी में अपने जो विलादत का दिन था पीर शरीफ, आप तो उस दिन तौबा इस्तिग़फ़ार करते थे, अज़कार करते थे, अल्लाह ताला की इबादत करते थे और अपना जो है पीर शरीफ का रोज़ा रखते थे। इसी तरह जब आपके सहाबा कराम का दौर आया तो आपने सहाबा कराम भी यही मामूलात जो कि हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुताहरा थे उसको बजा लाते थे। ठीक है, दौर हाजिर हर चीज़ जो है आगे आगे चलती है। हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद मनाने की आड़ में ये जो काम है इनका न तो हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा के साथ कुछ ताल्लुक़ है और न ही असहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन के साथ ताल्लुक़ है, और हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतार से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि ये वो काम है जो अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए जब आप करते हैं तो आप सरासर एक इस्लाम का जो पैगाम है आप उसको मुस्तरद कर रहे हैं। क्योंकि मौसीकी जो है मौसीकी कतन तौर पे हराम है, शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। साज़ व सरंगियाँ ढोल बाजे इसका कोई मैसेज नहीं है इस्लाम के अंदर। और अल्लाह के रसूल ने तो यहाँ तक कहा है कि टूट जाए वो हाथ जो मौसीकी के आलात बनाते हैं, जो मौसीकी को ढोल बाजे जो बजाते हैं या उनको जो तैयार करते हैं वो हाथ टूट जाए। इतने तक उलमा कराम जो सही उलमा कराम उन्होंने फरमाया। तो हम कौन से मुसलमान हैं कि हम कह तो ये रहे हैं कि हम अल्लाह के रसूल का मिलाद मना रहे हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का जनाब जश्न मना रहे हैं, और जश्न की आड़ में हम वो काम कर रहे हैं कि जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मेरे निहायत ही काबिल एहतराम मुसलमान बहनों भाइयों, अल्लाह ताला के बनाए हुए जितने ये इस्लामी महीने हैं ये सारे ताज़ीम व तक़रीब के हामिल हैं, ये सारे अदब व एहतराम के हामिल हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम इनका सही तरीके से अदब व एहतराम करते हैं? जैसा कि माह मुक़द्दस आता है, माह रमज़ान आता है, खुशू व खुजू के साथ इबादत करते हैं। एक टोला जो है इबादत में चल पड़ता है, दूसरा टोला जो है वो लोगों को लूटने में चल पड़ता है। सेम यही डेफिनेशन यहाँ पर भी आ जाती है। एक टोला जो है, एक ग्रोह जो उसको कह सकते हैं आप कि वो इबादत में लगा हुआ है, दूसरा ग्रोह जो है वो हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी को आड़ में ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि जिनका इस्लाम से या शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप नबी करीम अलैहिस्सलाम की मिलाद की जश्न मनाएं, जुलूस निकालें, महफ़िल मिलाद करवाएं, महफ़िल ज़िक्र अज़कार करवाएं, कुरान ख़वानी करवाएं, गरीब बच्चों में जनाब राशन तक़सीम करें, अल्लाह ताला की विलादत प्यारे हबीब की विलादत की खुशी में जनाब आप न्याज बनाएं, जो कुछ करें। लेकिन हमारा शरीयत के जो दीन का जो दायरा-ए-कार है, जो बाउंड्री है, जो राउंड आपको बना के दिया गया है कि आपने इस बाउंड्री के अंदर रह के इस्लाम को फॉलो करना है, उस पर भी चलें। एक बात। दूसरी बात, नबी करीम अलैहिस्सलाम के विलादत के महीने के अंदर ऐसे फ्लैग आ जाते हैं, ऐसे परचम आ जाते हैं कि जिनके ऊपर गुंबद खज़रा का जो अक्स है वो लगा हुआ होता है। अब जो जुलूस चल रहे होते हैं, शाकान मुस्तफ़ा जो जुलूस में होते हैं, अब उन्होंने वही फ्लैग जो है वो उठाए हुए होते हैं हाथों में।
कुरान करीम की सूरत में आज भी हमारे पास मौजूद है कि हम खुशियाँ मनाएं, लेकिन खुशियाँ मनाने से पहले ये ज़रूर देखें कि यार जिस नबी करीम अलैहिस्सलाम का हम मिलाद मना रहे हैं, उन्हीं का फरमान भी है कि अपने पड़ोसी भाई का ख्याल रखें। तो ये देखें हम मुसलमानी जो है मुसलमानियत वो हम कहाँ तक अदा कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी भाई जो है वो भूखा पड़ा हुआ है और हम यहाँ पे मुजाहिद इस्लाम बन के और जनाब पता नहीं अपने आप के नाम के साथ हम क्या क्या अलकबात बता के और अपने आप को हम सच्चा सुच्चा आशिक रसूल, आशिक मदीना, आशिक सहाबा, आशिक अहल बैत साबित कर रहे हैं, तो भाई जान ये इस्लाम नहीं है। निहायत ही माजरत के साथ इस्लाम तो ये कहता है कि आप अपने पड़ोसी भाई का एहसास करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर वाले खाना खा रहे हैं और उसके बच्चे भूखे सो रहे हों। यहाँ पे एक बड़ा मशहूर मरूफ वाक़या बयान करता हूँ। मुराद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था कि आप रात को मदीना शरीफ की गलियों में गश्त कर रहे थे, तो एक घर से आपको रात की तारीकी के अंदर चूल्हा जलने की आवाज़ रोशनी महसूस हुई और साथ में बच्चे के बोलने की आवाज़ आई। तो आपने वो दरवाज़ा ऐसे करके दरवाज़ा बजाया। जब दरवाज़ा बजाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके घर से बच्चे के रोने की आवाज़ भी आ रही है और आपके घर में आज भी रोशन है, उसकी वजह क्या है? अंदर से माई की आवाज़ आई कि आदम या जो भी नाम लकब दिया कि गुजारिश ये है कि मेरे घर में पिछले कुछ दिनों से खाना नहीं है और मैं अपने बच्चों को दिलासा दे के मैंने खाली हांडी जो है वो चूल्हे पे चढ़ाई हुई है और उसको दिलासा दे रही हूँ कि खाना आ रहा है, मैं बना रही हूँ। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अपने वक़्त के बड़े मोतबर और बुज़ुर्ग शख्सियत और सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान में बड़े पाए के साबित थे, आपकी आंखों में आंसू आ गए और रात के उसी पहर आप गए और आपने जाके जनाब सरकारी खजाने को खोला और वहाँ से अनाज दाना जो कुछ उस वक्त हाल हाजिर था उसको उठा के उस माई के दरवाजे पे रखा और दरवाज़ा उठा के उसको कहा कि माई से भाई ये राशन लो और अपने बच्चे को दो। ये है हमारे इस्लाम करने का। जबकि हम क्या करते हैं, हमारे घर के अंदर अनाज पड़ा हुआ है, रोड के ऊपर भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे मटन खा रहे हैं और हमारे पड़ोस के अंदर जो हमारे पड़ोसी के बच्चे हैं वो जनाब सूखी रोटी पानी में भिगो के खा के रात गुजार लेते हैं, लेकिन वो भी मुसलमान हैं, वो भी उसी प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, वो भी उसी आका के गुलाम हैं जिस आका का नारा हम लगाते हैं कि गुलाम है रसूल के गुलाम है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम के जुलूसों में शिरकत करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह स्टेजों के ऊपर बैठ कर जो मेरी ड्यूटी लगती है वो सर अंजाम देता हूँ। अगर कहीं मुझे नात पढ़ने की सादत मिल जाए मैं नात भी पढ़ता हूँ, मुकाबत करने की सादत मिल जाए मैं अगर किसी स्पीच की सादत में वो भी करता हूँ, लेकिन इस्लाम के दायरे के अंदर रहकर करता हूँ। आपसे भी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि अपने अंदर झांकिए कि आज आप नबी करीम अलैहिस्सलाम की खुशियाँ तो मना रहे हैं, लेकिन क्या नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो फरामीन हैं, आपके जो इरशादात हैं, जिन चीज़ों के ऊपर आपने हमें अमल करने के लिए कहा है, क्या हम उन चीज़ों के ऊपर भी अमल कर रहे हैं या नहीं? उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की वीडियो, ये आज का छोटा सा मैसेज, ये एक दर्द दिल था दिल के अंदर, एक चिंगारी सी जो थी दिल के अंदर, आज ज़बान के थ्रू इन लोगों के थ्रू निकल आई है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाएं, लेकिन शरीयत की हो में, शरीयत की हद तक मनाएं, खुशियाँ मनाएं, 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकालें, लेकिन जुलूस के साथ साथ कम से कम नमाज भी अदा करें। फजर की नमाज अदा करते नहीं हैं और 8 बजे हम चल पड़ते हैं जनाब नए कपड़े पहन के, झंडे उठा के, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। भाई जिस बंदे को गुलामी रसूल में 5 वक्त की नमाज कबूल नहीं है उस मौत का क्या फ़ायदा? तो हाथ जोड़ के आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम से मुखलिस हो जाएं, इस्लाम से मुखलिस हो जाएं, मोहब्बत मुस्तफ़ा की शमा अपने दिल में जला लें, लेकिन उससे पहले शमा जलाने से पहले आपको सच्चा सुच्चा मुसलमान बनना पड़ेगा। अगर आप सच्चे सुच्चे मुसलमान बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह इस दुनिया के अंदर भी आपके वारे न्यारे हो जाएंगे और आखिरत में भी वो करीम ज़ात जो है कल बरोज़ क़यामत आपकी शफाअत के लिए उस पाक ज़ात की बारगाह में सिफारिश करेगी और कल बरोज़ क़यामत जन्नत में आप आका अलैहिस्सलाम के साथ रह सकेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की वीडियो, ये मेरे टूटे फूटे कलमात, ये मेरी चंद गुजारिशात अच्छी लगी होंगी। अगर मेरी बात से आपकी दिल आज़ारी हुई है तो बंदा खादिम आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता है, दरगुजर फरमाइएगा। अगर मेरी किसी बात आपको नागवार गुजरी है
پھر بھی آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اگر میری کوئی بات آپ کے دل کو ٹھیس پہنچا رہی ہے پھر بھی معذرت چاہتا ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے الفاظوں کے اندر تو ان الفاظوں کی میری رہنمائی فرما کر مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس قابل سمجھیے گا کہ میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں۔ آپ کی دعاؤں کا، آپ کی تمناؤں کا طالب آپ کا بھائی تحسین حیات امان انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔